वैदिक सभी धर्मों का परित्याग कर दिया है। निरंतर जितने भी ब्रजवासी हैं सब मुझे ही याद करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। उद्धव जी ने कहा इतना प्रेम करते हैं? कहा हाँ। कहा अगर इतना प्रेम करते हैं तो उन्हें समझाना चाहिए। कन्हैया ने कहा हाँ उद्धव जी, मुझे लगता है कि आप महाराज बृहस्पति जी के शिष्य हैं। आप जाएंगे वृंदावन और उन सभी लोगों को समझाएंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा और वे लोग पुनः अपने धर्म को, अपने कर्म को करना प्रारंभ कर देंगे। उद्धव जी ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं समझाने के लिए। रथ तैयार किया है, भगवान का पीतांबर लिया है और समझाने के लिए चल दिए आए हैं। आज कहां? वृंदावन। एक ग्वाल को देखा, उससे पूछा कि आप यह बताओ महाराज नंदराय जी का भवन कौन सा है? वह बालक ले जाकर के महाराज उद्धव जी को बाबा नंदराय जी के महल के सामने खड़ा कर देता है। ध्यान दीजिएगा, उद्धव जी दरवाजे पर खड़े हुए हैं, दरवाजे के बाहर। मैया यशोदा अपने महल में जमीन पर बैठी हुई हैं। पिता नंदराय जी तख्त पर बैठे हुए हैं, एक चौकी पर बैठे हुए हैं। मैया यशोदा कन्हैया को याद करती हुई नंदराय जी से कहती हैं कि हे बाबा नंदराय जी, मुझे विश्वास है कि मेरा कन्हैया मुझे याद कर रहा होगा। यशोदा भैया धी पागल सी अपने लाला को ढूंढ रही। बोलो प्रियतम कहाँ छिपा लाला, यो नंदराय से पूछ रही। मैया यशोदा बाबा नंदराय जी से कहती हैं कि हे नंदराय जी, मेरा लाला कहाँ छिपा हुआ है? कौन से महल में छिपा हुआ है? कौन से कमरे में छिपा हुआ है? मेरा लाला भवन में ही है। कहाँ छिपा है बताओ? मैं उसे देखना चाहती हूँ, मैं उसे माखन खिलाना चाहती हूँ। हे नंदराय जी, ये मेरा हाथ देख रहे हो? ये हाथ प्रत्येक दिन कन्हैया को माखन खिलाया करता था। प्रत्येक दिन कन्हैया को माखन खिलाया करता था। ये आंख जब कन्हैया गैया चराने के लिए जंगल जाया करता था, तब ये मेरे दोनों नेत्र कन्हैया के आने का इंतजार करते थे महाराज, और कन्हैया को देख करके आनंदित हुआ करते थे। ये मिश्री को देख रहे हो? ये मिश्री कितनी उदास बैठी हुई है। ये माखन जो कन्हैया को देख करके पिघल जाया करता था, आज पत्थर की तरह कठोर बैठा हुआ है। देखो इस मक्खन को। सच कहती हूं मेरे प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा। मेरी गोदी से बिछड़ आज भर नींद नहीं सोता होगा। हे मेरे प्रियतम, मैं सत्य कहती हूं कि मेरा लाला आज रो रहा होगा। मानो नंदराय जी ने पूछा हो कि क्यों तुम्हारा लाला रो रहा होगा। मैया यशोदा कहती हैं कि मेरे हाथ ये रोते हैं, रोते ये मिश्री माखन है। जो हाथ प्रत्येक दिन कन्हैया को माखन खिलाया करता था, वो हाथ रो रहा है। जिस माखन का कन्हैया रोज भोग लगाया करता था, आज वो माखन उदास बैठा हुआ है, पत्थर की भांति कठोर हो गया है। जो कन्हैया को देख करके हमेशा पिघल जाया करता था, आज वह कठोर बैठा हुआ है। देखो ये रो रहा है। मिश्री को देखो, ये भी रो रही है। जब ये मिश्री रो रही है, ये माखन रो रहा है, ये हाथ रो रहा है,
ये घर का आंगन रो रहा है तो कन्हैया भी जरूर रो रहा होगा, ये मेरा हृदय कहता है। मुझे तो लगता है कि कन्हैया के हृदय में एक बात चुभ गई है। हे नंदराय जी, आपने उस दिन सत्य कहा था कि यशोदा तुमने कन्हैया को बांध करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मुझे पछतावा हो रहा है, आज मुझे ग्लानि हो रही है, आज मुझे दुख हो रहा है कि मेरे हाथ अगर कन्हैया को अपने द्वारा ना बांधे होते तो शायद कन्हैया इस ब्रज को छोड़ करके ना जाता। इन्हीं हाथों से मैंने कन्हैया को ओखली में बांध करके एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया था, एक बहुत बड़ा पाप कर दिया था। और मुझे लगता है कि कन्हैया के हृदय में वो बात चुभ गई। कन्हैया ने उसी बात को अपने हृदय में बांध लिया। मैंने कन्हैया को रस्सी से बांधा, कन्हैया ने इसी बात को अपने हृदय में बांध लिया। और इसीलिए आज तक वह मथुरा से नहीं आया। उद्धव जी दरवाजे पर खड़े होकर के यह दृश्य देख रहे थे, भाव विभोर हो गए। फिर सोचा नहीं नहीं, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, इनको समझाने के लिए आया हूं। प्रवेश किया, परिचय दिया। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इन्होंने परिचय दिया कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, बाबा नंदराय जी अपने बिस्तर से उठ गए, उद्धव जी को अपने आसन पर बैठाया, जलपान करवाया और स्वयं उद्धव जी के पैर के पास बैठ गए। कहते महाराज, जो अपने पुत्र का मित्र होता है वो अपने पुत्र के जैसा होता है। कन्हैया कि जैसा समझ करके उद्धव जी के पैर के पास बैठ गए हैं और उद्धव जी के पैर को दबाने लग गए। महाराज उद्धव के पैर को दबा रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, नंदराय जी आप भगवान को इतना क्यों याद करते हो? जिसको तुम कन्हैया कह रहे हो, जिसको तुम अपना लाला कह रहे हो, वो तुम्हारा लाला नहीं है। फिर क्या है? अरे वो लाला नहीं है, वो भगवान है, परमात्मा है। क्या है? परमात्मा। नंदराय जी ने कहा, उद्धव जी जिसके घर में एक पुत्र होता है और वह पुत्र अपने माता पिता से प्रेम ना भी करे तब भी माता पिता अपने पुत्र से प्रेम करते हैं। जिसका पुत्र मूर्ख होता है, दुष्ट होता है, पापी होता है, पिता ऐसे पुत्र को भी प्रेम करते हैं। पुत्र चाहे मूर्ख हो, चाहे घमंडी हो, चाहे पापी हो, चाहे माता पिता को कष्ट देने वाला हो, फिर भी पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है। एक मूर्ख पुत्र से पिता प्रेम करता है। उद्धव जी आप तो कह रहे हो कि मेरा कन्हैया भगवान है। क्या है? भगवान। आप बताओ कि जिसका मूर्ख पुत्र होता है वह पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, और जिस पिता को पता चल जाए कि मेरा पुत्र भगवान है, परमात्मा है, वह पिता अपने पुत्र से कितना प्रेम करता होगा। मूर्ख पुत्र से पिता प्रेम करता है, तो जिसका पुत्र परमात्मा होगा, भगवान होगा, नारायण होगा, वह पिता अपने पुत्र से कितना प्रेम करता होगा। उद्धव जी आपने कहा कि वह परमात्मा है। हे उद्धव जी, मैं उस परमात्मा को याद नहीं कर रहा, मैं उस परमात्मा को नहीं चाहता हूं, मुझे परमात्मा से मिलने की कोई इच्छा भी नहीं है, मैं परमात्मा को देखना भी नहीं चाहता हूं। मैं तो केवल मात्र कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं, कृष्ण को देखना चाहता हूं। मुझे ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो अपने लाला की, अपने कन्हैया की, अपने उस छोटे से बालक की आवश्यकता है। मैं उसके विरह में रो रहा हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं। मुझे धन वैभव आदि नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा का ज्ञान भी नहीं चाहिए। ये अपना ब्रह्म ज्ञान अपने पास रखो, मुझे तो बस केवल कृष्ण से ही मिलना है। उद्धव जी ने बार बार समझाया, परंतु बाबा नंदराय जी के ऊपर, मैया यशोदा जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
उद्धव जी प्रणाम कर लेते हैं, सोचते हैं कि अब इनको समझाना मेरे बस की बात नहीं है। सोचा कि ये कन्हैया के माता पिता हैं इसलिए प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं, चलो आगे चल करके देखते हैं कि गोपियां कन्हैया को कितना याद कर रही हैं। महल से बाहर निकलते हैं, आज प्रातः काल हुआ है। महल से जब बाहर निकले हैं तो देख रहे हैं कि सभी गोपिकाएं एक स्थान पर बैठ करके कन्हैया के विषय में चर्चा कर रही हैं। उद्धव जी पहुंचते हैं, देखते हैं पर आकर के एक भंवरा बैठ जाता है। उस भंवरे को देखते हुए गोपी कहती है कि अरे भंवरे, मुझे विश्वास है कि तुम्हें कन्हैया ने भेजा होगा। मैं जानती हूं कि कन्हैया ने तुम्हें भेजा है। जैसे तू काला है, तेरा हृदय काला है, ठीक ऐसे ही कन्हैया भी काला है और कन्हैया का हृदय भी काला है। अरे भंवरे, तुम्हारे मूंछ पर जो ये पराग लगा हुआ है, तू कहीं ना कहीं गया होगा और किसी ना किसी पुष्प के पराग को पान किया होगा और पराग का पान करने के बाद तू उसका परित्याग करके चला आया होगा। मैं जानती हूं कि तू छलिया है और तुम्हारा स्वामी कृष्ण भी छलिया है। बार बार उस भंवरे से बात करती हैं। उद्धव जी देखते हैं, उद्धव जी जाते हैं और निवेदन करते हैं। निवेदन करने के बाद यहां पर गोपिकाएं एक साथ एक सुंदर भाव प्रस्तुत करती हैं, कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आए हो, मुझे ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये प्रेम ज्ञान की आवश्यकता है। मैं प्रेम करती हूं कन्हैया से। बड़े भाव के साथ आइए हम लोग गाएंगे। गोपिकाएं कहती हैं कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। उनकी पूजा भी सुन ले उद्धव, प्रेम वालों ने कब तक पूजा, उनकी पूजा सुन ले उद्धव। यहाँ दमदम में होती है पूजा, यहाँ दमदम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। सभी लोग मिल करके मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए आनंद लें। हे हरि जय हो।
जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है मूढ़ो। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तरते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तरते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है मूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है मूढ़ो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है मूढ़ो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। भगवान की जय। आज सभी गोपिकाएं उद्धव जी को समझाती हैं। उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव, तुम यहाँ पर आए हो ज्ञान की गंगा बहाने के लिए। हे उद्धव, मैंने सुना है, मैं जानती हूँ क्या कि प्रीति से रीझे सदा प्रियतम हमारे श्याम। रीति की साधना न हमको बताओ जी, ब्रह्म ज्ञान भाखो जाओ ब्रह्म ज्ञानियों के बीच में। हे उद्धव जी, आपको ब्रह्म ज्ञान है ना, ये ब्रह्म ज्ञान जाकर के ब्रह्म ज्ञानियों के बीच में सुनाओ। हम ग्वालिन गंवारिन को मत समझाओ जी, हम ग्वालिन हैं गंवारिन हैं, मुझे ब्रह्म ज्ञान के बारे में क्या पता। मैं तो केवल कन्हैया को जानती हूँ, कन्हैया को याद करती हूँ, कन्हैया का स्मरण करती हूँ। प्रेम की पुटी में त्रिपुटी की चर्चा है कहाँ, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान ना लगाओ जी। प्रेम की अलिंदन में बहे प्रेमों की गंगा जहां, उद्धव इते ज्ञान की न गंगा बहाओ जी। हे उद्धव, मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, समझाया है। आज गोपिकाओं के इस प्रेम को देख करके उद्धव जी ने नमस्कार किया है, प्रणाम किया है। जो उद्धव जी समझाने का भाव लेकर के आए थे, वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, अगर दोबारा मुझे जन्म देना तो इसी ब्रज में देना, इसी वृंदावन धाम में देना। गोपिकाओं को प्रणाम करते हैं, गोपिकाओं के चरण रज को प्रणाम करते हैं, चरण धूलि को प्रणाम करते हैं कि वंदे ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षुणसः। प्रणाम किया। उद्धव जी पुनः जाते हैं भगवान के पास। भगवान